यह C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। बीते कल ही पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर इसने लैंडिंग की और वापस यूएसए लौट गया। इस विमान के जरिए 104 अवैध प्रवासियों को अमेरिका ने वापस भारत भेज दिया। यहां तक सब कुछ ठीक ठाक था, क्योंकि अवैध अपने आप में ही ठीक नहीं, लेकिन लाने का जो पूरा घटनाक्रम था वह बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक बताया गया। कम से कम इंसानों के साथ ऐसा सलूक अमेरिका के लिए घटियापूर्ण बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूएसए के राष्ट्रपति को लेकर कुछ ऐसी ही लाइनें लिखी जा रही हैं। अमेरिका से 104 भारतीयों की वापसी को लेकर विपक्ष जोरदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्लेन में जो कुछ हुआ और वापसी के समय जैसा व्यवहार भारतीयों के साथ किया गया, उसी पर केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार घिर चुकी है। लेकिन सवाल सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस या अमेरिका का नहीं है। सवाल है हम भारतीयों के गरिमा का। प्लेन पर ये जो 104 भारतीय थे वो प्लेन से भागे नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पैरों में जंजीरें और हाथों में हथकड़ियां डाल दिया गया। ये सिर्फ 104 भारतीयों के पैरों में जंजीरें नहीं, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जंजीरें हम सभी भारतीयों के पैरों में डाल दिया गया हो। दोस्तों, अगर आपको भी इस खबर के बारे में जानकर सुनकर गुस्सा आया हो तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में अमेरिका की कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आप मुस्कुराकर कहेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भारतीय होने पे गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। इन 104 लोगों में से हरविंदर सिंह नाम के एक शख्स ने बताया कि अमेरिका से भारत लाने के क्रम में उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ी लगाकर बांधा गया था। उनके पैरों में जंजीरें थीं। बार बार मिन्नतें करने के बावजूद भी उन्हें खुद को घसीटकर वॉशरूम तक जाने दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि हरविंदर कहते हैं कि रास्ते में 40 घंटे का वह सफर जीवन का सबसे खराब समय था। मिन्नतें करते इन लोगों को खाना तक सही से खाने नहीं दिया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वे दुर्दांत अपराधियों की तरह हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बंधे हुए ही खाना खाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो लौटने वाले भारतीयों के साथ बेहद बुरा व्यवहार किया गया। इनमें से लौटने वालों के कुछ रिश्तेदारों से जानकारी मिली कि ये लोग करीब 30 से 50 लाख रुपए खर्च कर अमेरिका पहुंचे थे। ज्यादातर लोग किसी एजेंट के माध्यम से गए, जिन्हें बताया गया था कि वे कानूनी तौर पर वहां के नागरिक होंगे, लेकिन अंत में उन्हें डंकी रूट के जरिए अमेरिका में दाखिल कराया गया। डंकी रूट का सफर बेहद खतरनाक और डरावना बताया जाता है। कहा जाता है कि इस रूट में महिलाओं के साथ रेप और कई लोगों की हत्याएं भी हो जाती हैं। इस बीच विपक्ष की ओर से भी अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट के उतरने को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अमेरिका का सैन्य विमान भारत में कैसे उतरा। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका ने सैन्य विमान का सहारा क्यों लिया। इसकी जगह पर उन्हें यात्री विमानों के जरिए भी भारत वापस भेजा जा सकता था, क्योंकि C-17 अमेरिका का एक मालवाहक विमान है। इसका प्रायः प्रयोग सामान भेजने में या फिर सेना को इधर उधर करने में किया जाता है। भारतीय वायुसेना भी इसका प्रयोग लंबे समय से करती रही है। सवाल है कि फिर मालवाहक एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल लोगों को भेजने के लिए क्यों किया गया। BBC की एक रिपोर्ट बताती है कि सैन्य वाहनों से दूसरे देशों में अवैध प्रवासियों को भेजना अमेरिका के लिए खर्चीला है, जबकि सामान्य यात्री विमानों का उपयोग करके भेजना सस्ता है। लेकिन अमेरिका फिर भी महंगे सैन्य विमानों का ही उपयोग कर रहा है ताकि दूसरे देशों पर आधिपत्य दिखाया जा सके। सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बैठाकर दूसरे देशों की जमीन पर उतरने को संप्रभुता से भी जोड़कर देखा जा सकता है। इसी वजह से मेक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों ने अमेरिका के इस कृत्य की निंदा की थी और कहा था कि अमेरिका सिर्फ अपने देशों में ऐसा व्यवहार करे, न कि दूसरों के साथ। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका कभी इतिहास में किसी देश में शरणार्थी बना है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि अमेरिका के मूल निवासी यानी नेटिव अमेरिकन्स अपने ही देश में बाहरी आक्रमणकारियों के कारण विस्थापित हुए थे। इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन के समय आर्थिक संकट के कारण हजारों अमेरिकियों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था। हालांकि
अमेरिका ने औपचारिक रूप से कभी किसी देश में शरणार्थी का दर्जा नहीं लिया, लेकिन उसके नागरिकों ने कठिन समय में दूसरे देशों का सहारा जरूर लिया। अब अगर बात करें अमेरिका के विकास में भारतीयों के योगदान की, तो यह किसी से छुपा नहीं है। सिलिकॉन वैली से लेकर चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपको जानकर गर्व होगा कि अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, जैसे कि गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। भारतीय डॉक्टरों और इंजीनियरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है। इसके अलावा भारतीय छात्रों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहां के शोध और नवाचार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सवाल यही उठता है कि जिन भारतीयों ने अमेरिका के विकास में इतना योगदान दिया, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया गया? क्या यह अमेरिका के दोहरे मापदंड को नहीं दर्शाता? भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर सख्त रुख अपनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।